हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को इतना देर तक वेट कराने के लिए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि बुखार बहुत बेकार चल रहे हैं इस टाइम की सिचुएशन बुखार में बहुत बुरी है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को खुश रखे, सलामत रखे, और यही मेरी आप सभी के लिए प्रेयर है। तो देखिए, मैं आज फिर आप सभी के लिए एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। आपका थोड़ा सा वक्त देने के लिए मुझे शुक्रिया। तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं मेरी इन वीडियो से। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं। तो देखिए, ये है हमारी स्टोरी, गुड एंड बैड हैबिट्स। गुड माने अच्छी, एंड माने और, बैड माने बुरी, हैबिट्स माने आदतें, बुरी, अच्छी और बुरी आदतें। तो वन डे एक दिन, एक बच्चे ने आस्क्ड माने पूछा, द टीचर माने टीचर से। तो उन्हें टीचर से पूछा, बहन माने कब सेल आई स्टार्ट। बहन माने कब, सेल आई स्टार्ट, सेल आई स्टार्ट का मतलब मैं शुरू करूँगा। कब सेल आई स्टार्ट का मतलब, बहन माने कब, सेल आई स्टार्ट मैं शुरू करूँगा, कब मैं शुरू करूँगा। टू हैव माने रखना या होना, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें रखना, या मेरे अंदर अच्छी आदतें कब होनी शुरू होंगी। इसका मतलब यह है कि मैं कब अच्छी आदतें रख पाऊँगा अपने अंदर, इसका मतलब यह है। तो उसने फिर कहा कि हाउ ओल्ड आर यू। टीचर ने उससे कहा, हाउ मने कितने, ओल्ड मने पुराने। हाउ ओल्ड का मतलब कितने पुराने या कितने पुराने साल के, आर मने हो, यू मन तुम कितने पुराने हो, मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है, इसका मतलब ये है। हाउ ओल्ड आर यू। इंक्वायर्ड मने पता लगाया, द टीचर मने टीचर ने उससे पूछा या पता लगाया। तो उन्होंने कहा कि आई एम, फिर यहाँ बच्चा कहता है कि आई एम नाउ 9। आई एम मैं हूँ, नाउ मने अब, 9 मने 9 साल का, मैं अब 9 साल का हूँ। रिप्लाइड मने जवाब दिया, द चाइल्ड मने बच्चे ने जवाब दिया। देन मने फिर, रिमार्क्ड मने टिप्पणी दी, द टीचर मने टीचर ने, रिमार्क्ड मने टिप्पणी दी, द टीचर मने टीचर को। टीचर ने टिप्पणी दी, कहा कि यू माने तुम, आर माने हो 9 ईयर्स। 9 ईयर्स का मतलब 9 साल के। लेट माने देर हो गई है तुम्हें, तुम लेट हो गए, 9 साल के तुम लेट हो गए हो। हैबिट्स माने आदतें, हैव टू बी गोट। हैव टू बी गोट का मतलब हो जानी चाहिए, मतलब पड़ जानी चाहिए। हैव टू बी गोट का मतलब पड़ जानी चाहिए, या हमारे अंदर आदत बन जानी चाहिए। एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली उतनी जल्दी, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी आदतें हमारे अंदर पड़ जानी चाहिए। तो द ईयरलियर द बेटर। द ईयरलियर का मतलब है पहले ही, द बेटर माने अच्छे से। द ईयरलियर माने पहले से ही इतनी अच्छे से पड़ जानी चाहिए। तो टेक राजेश, राजेश को देखो, राजेश को समझो, इसका मतलब यह टेक राजेश, राजेश को लेते हैं। फॉर इंस्टेंस माने उदाहरण के तौर पर, राजेश को समझते हैं। तो राजेश को समझते हैं उदाहरण के तौर पर। तो ही माने वह, मतलब ये राजेश के लिए अब कहानी राजेश की शुरू हो गई है। तो ही माने वह, जम्स माने ही जम्स माने छलांग लगाता है, आउट माने बाहर से, और बेड माने बिस्तर से उठता है, इसका मतलब यह है। ही माने वह, जम्स आउट माने उठता है, और बेड माने बिस्तर से उठता है। बहन माने जब, द अलार्म्स माने अलार्म जो होता है, जो अलार्म जो अलार्म जो है, कहाँ है, यहाँ पे हम देखिए। ही माने वह, जम्स आउट माने वो उठता है, और बेड माने बिस्तर से। बहन माने जब, द अलार्म्स माने अलार्म जो होता है, जो हम तुम अलार्म लगाते हैं। गोज माने बजता है, गोज अलार्म माने अलार्म, गोज माने बजता है, एट 6:30। 6:30 का मतलब 6:30 बजे जब अलार्म बजता है, इन द मॉर्निंग,
सुबह के समय पर, मॉर्निंग में, सुबह के समय पर। तो ही बेंड्स, वह झुकाता है हिज हेड, अपने सिर को झुकाता है। इन द प्रेयर माने प्रेयर करते समय। थैंकिंग और धन्यवाद देते हुए। गॉड माने भगवान को। फॉर द वंडरफुल स्लीप, फॉर माने लिए, द वंडरफुल माने आचार्य से भरी हुई, स्लीप माने नींद, एक आचार्य से भरी हुई नींद से जो उसे उठा देता है, तो उसके लिए वो धन्यवाद देता है वो प्रेयर में कि इतनी जल्दी मुझे उठाने के लिए शुक्रिया, बहुत कुछ कहता है। तो एंड आस्क और एंड माने और एंड माने और, आस्क्ड माने पूछता है। हिज हेल्प, और हिज हेल्प माने अपनी मदद के लिए। फॉर द डे, दिन की जो मदद होती है, पूरे दिन में जो काम होते हैं, मदद का मतलब पूरे दिन के कामों के लिए, कि भगवान से वो प्रार्थना करता है उस सभी कामों के लिए, अपने जो दिन में वो काम करता है उस सभी कामों के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। ही ब्रूसेस, वो ब्रूस करता है। हिज टीथ, अपने दांतों को, दांत मांजता है। एंड हैज़ माने रखता है, ए गुड वाश, और एक हैज़ ए गुड वाश, और एक और वो वाश माने होता है धोना, वो अच्छे से धोता भी है। ब्रूश करने के बाद जो है हैज़ मन रखता है, ए गुड वाश का मतलब हाथ मुँह धोना, मतलब ये सब धोता है वो अपने अच्छे से। आफ्टर माने बाद में। ही हैज़ कम्ड माने आफ्टर माने बाद में। ही हैज़ कम्ड माने उसके कंघा करने के बाद। हिज हेयर, अपने बालों को कंघा करने के बाद। ही इज़ फ्रेश एंड टाइडी, ही इज़ फ्रेश, वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा बन जाता है, मतलब नहा धो के। एंड टाइडी माने साफ़ सुथरा, और साफ़ सुथरा हो जाता है। मेकिंग हिज बेड्स, मेकिंग माने बनाकर, हिज बेड्स माने अपनी बिस्तर को समेट कर। गिव्स हिम ए शॉर्ट एक्सरसाइज, तो अपने बिस्तरों को, मेकिंग हिज बेड्स का मतलब होता है अपने बिस्तरों को समेट कर। गिव्स माने देते हैं, हिम माने उसको, ए शॉर्ट एक्सरसाइज, एक छोटी सी एक्सरसाइज मिल जाती है उसको, वो अपने जो काम करता है बिस्तर पे से उठ के। ही माने वह, ही इज़ रेडी, वो तैयार होता है। फॉर द डे, अपने पूरे दिन की शुरुआत के लिए, जो दिन उसका गुजरता है उसके लिए तैयार होता है। राजेश हैज़ डेवलप्ड, राजेश जो है हैज़ डेवलप्ड माने विकसित कर चुका है। गुड हैबिट्स माने अपनी अच्छी आदतें बना चुका है। हिज जंपिंग, उसका जंपिंग आउट का मतलब उठना, और बेड माने बिस्तर से। हिज माने उसका, जंपिंग आउट का मतलब उठना, बाहर उठना, और बेड माने बिस्तर से। तो डेवलप्स माने डेवलप करता है। हिज हैबिट्स उसकी आदतों को विकसित करता है। और बिल माने इच्छा की आदत जो होती है, जो वो इच्छा करता है पूरे दिन में काम करने की, उन दिन में काम करने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी आदत को डेवलप करता है, विकसित करता है। हिज प्रेयर्स, उसकी प्रेयर जो होती है प्रार्थना, डेवलप माने विकसित करती है। हिज हैबिट्स, उसकी आदत को विकसित करती है। ऑफ माइंड माने दिमाग की, उसकी दिमाग की जो आदत बनती है उसकी आदत को डेवलप करती है। ब्रूसिंग हिज टीथ, ब्रूसिंग माने दांतों को साफ करना। हिज टीथ उसके दांतों को साफ करना, ये सब आदतें हैं उसकी। वॉशिंग माने धोना। हिज फेस, अपने चेहरे को धोना। एंड मेकिंग हिज बेड, अपने बिस्तर को समेटना। तो ये जो है आदतें हैं उसकी। स्ट्रेंथेंस माने वो ताकतें होती हैं। द हैबिट्स माने हैबिट माने हैबिट्स होती हैं ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी की जो हैं, उसकी बॉडी की जो आदतें हैं उनकी ये सब ताकतें हैं। क्या क्या ताकतें हैं, ये सब ताकतें उसकी। वॉशिंग हिज फेस, मेकिंग हिज बेड, ये ब्रूसिंग हिज टीथ, मतलब इसका मतलब ये है कि दांतों को मांजना, हाथ मुँह धोना, और बिस्तर को लपेटना। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ ए हैबिट, व्हाट माने क्या, इज माने है, ये हैबिट एक आदत क्या होती है, आदत का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है। तो इट इज़ ये है, ए रेगुलर, ए नियमित और फिक्स वे ऑफ एक्टिंग। और फिक्स्ड माने
ये बिल्कुल फिक्स किया हुआ एक तरीका है ऑफ एक्टिंग माने काम को करने का, एक किसी भी काम को टाइम पर करने का, एक नियमित रूप से करने का वो एक तरीका होता है। बीच मन जो बिकम्स जो हो जाता है इजी, जो आसान बना देता है। एंड सेकंड नेचर और दूसरी आदत होती है, और आसान बना देता है और एक आदत बन जाती है। नेचर माने होती है आदत। इट इज़ एक्वायर्ड, ये जो है एक्वायर माने होती है प्राप्त किया जाता है बाय रिपीटिशन माने होता है दोहराव, जो किसी चीज़ को बार बार करने की जो दोहराव होती है उसको बार बार करने के द्वारा ये सब आदत है, ये सब उसके द्वारा किया जाता है। राजेश जो है, राजेश एक लड़का है। गेट्स अप माने उठता है एट 6:30, 6:30 बजे उठता है। AM माने सुबह के। एवरीडे माने रोज़ाना। नोट जस्ट वंस, ना कि सिर्फ एक बार। नोट माने नहीं, जस्ट वंस माने ठीक एक बार। इन ए वीक, एक हफ्ते में, ना कि सिर्फ एक बार उठता है हफ्ते में, बल्कि वो ये हफ्ते में सभी हफ्ते पूरे हफ्ते हर दिन उठता है। हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उनमें सब 7 दिन 6:30 बजे उठता है वो। इट इज़ रेगुलर है, यह है नियमित रूप से। और फिक्स्ड, ये जो है फिक्स्ड हो हुई है, मतलब फिक्स का मतलब का मतलब यह है कि किसी काम को जो है एक ही समय पे किया जाता हो उसे बोलते हैं फिक्स्ड हुआ। ये जो है फिक्स्ड और रेगुलर है। इट इज़ एक्वायर, यह प्राप्त किया जाता है। बिकॉज माने क्योंकि ही हैज़ मेड अप, उसने मना लिया है। ही हैज़ मेड अप माने मना चुका है वो, हिज माइंड, अपने मन को उसने मना लिया है। टू गेट अप माने उठने के लिए, एट दैट टाइम, उस समय पर। एंड बाई प्रैक्टिस, और बाई प्रैक्टिस माने अभ्यास के द्वारा। गेट्स यूज टू इट, गेट्स यूज टू मतलब आदत पड़ जाती है उसकी, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस से उसकी आदत पड़ जाती है। वंस माने एक बार। इट इज़ डन, यह किया जाता है। इन द रेगुलर, नियमित रूप से। एंड फिक्स्ड वे, एक फिक्स किए हुए तरीके से, मतलब पूरे दिमाग में बिठाकर उसको काम को किया जाता है। इट इज़ एक्वायर्ड, यह प्राप्त किया जाता है। थस माने इस तरह, यह प्राप्त होता है इस तरह। थस माने इस तरह। बिकम्स माने हो जाता है। इजी माने आसान। टू डू माने करना, ये जो है इस तरह करना आसान हो जाता है। सीन्स माने जब से। इट इज़ रिपीटेड, जब से ये दोहराया जाता है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक जब तक इसको दोहराया जाता है कई बार, तो तब जाके ये आसान हो जाता है। इट लास्ट, यह टिकता है। सीन्स माने जब से। इट हैज़ बिकम ए हैबिट, ये टिकता है, ये टिकता है, ये टिक जाता है। जब सीन्स माने जब। इट हैज़ बिकम, जब ये हो जाती है एक हैबिट माने आदत, जब इसकी एक आदत बन जाती है तब जाके ये टिकता है। ए फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग, एक काम को करने का एक फिक्स्ड माने एक मतलब एक ऐसा समय जो उसको नियमित रूप से किया जाता है, उस काम को करने का एक ऐसा तरीका बन जाता है। देयर इज़ ए रीज़न, एक कारण होता है। भाई मनी क्यों, तो देखिए आगे चलते हैं। देयर इज़ ए रीज़न भाई, ये मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये है आगे। तो देयर इज ए रीज़न, एक वजह होती है। वाई मनी क्यों, यू मनी तुम, वांट मनी चाहते हो, टू डेवलप मनी विकसित करना, एक हैबिट एक आदत। एक वजह होती है उसकी कि क्यों तुम उसको डेवलप करना चाहते हो, अपनी आदत को क्यों बनाना चाहते हो, मतलब क्यों विकसित करना चाहते हो। तो दिस इज कॉल्ड, ये दिस मनी यह, इज कॉल्ड मनी पुकारा जाता है। मोटिवेशन मनी एक प्रेरणा, एक सीख, एक जिससे हमें सीख मिलती है, वो एक मोटिवेशन पुकारा जाता है। यू प्लान तुम एक योजना बनाते हो। ए गुड थिंक, एक अच्छी चीज़ की। बीच माने जो इज डिफ़िकल्ट टू डू, जो एक बीच माने जो इज डिफ़िकल्ट जो कठिन है, टू डू माने करने के लिए। बट मन लेकिन, बिकॉज माने क्योंकि, यू फाइंड तुम पाते हो, इट गुड इसको अच्छा पाते हो, एंड यूज़फुल और लाभदायक पाते हो इसको। यू माने तुम, टेक माने लेते हो, द ट्रबल माने परेशानी होती है, टू डू माने करने में, इट माने इसको, रेगुलरली माने नियमित रूप से इसको करने में हमें परेशानी होती है। टिल माने जब तक होती है, जब तक कि इट बिकम्स ये हो जाती है, सेकेंड नेचर दूसरी आदत टू यू तुमको, जब तक परेशानी होती है, जब तक ये दूसरी आदत नहीं बन जाती।
दीज गुड्स हैबिट्स, ये अच्छी आदतें डेवलप माने विकसित करती हैं होती हैं इनटू ए हेल्थी पर्सनस माइंड। इनटू माने अंदर, ए हेल्थी माने तंदुरुस्त, जो अच्छा खासा जिसके अंदर ताकत है, दिमाग में भी शरीर में भी, और ठीक ठाक है, जो बीमार उमार नहीं है, ठीक ठाक है। तो उस व्यक्ति के पर्सनस माने व्यक्ति के दिमाग में ये आदत बनती है, एंड बॉडी माने शरीर में। तुम जानते हो, प्यूपिल्स माने लोग, आर माने होते हैं, प्लीज्ड माने खुश होते हैं, खुश होते हैं लोग। तुम जानते हो कि खुश होते हैं जब, बहन माने जब, तुम एक्नोलेज माने मानते हो कि डैट माने कि गुड्स, डैट दो, व्हाट माने कितनी, गुड माने अच्छी, कितना अच्छा, दे माने वे, गुड डू माने करते हैं, टू यू कितने अच्छे से वो तुमको करते हैं, तो कितना अच्छे से वो तुमको बनाती है। मतलब आदतें का मतलब है तुम, जब तुम्हें एहसास होता है कि वो तुम्हें कितने अच्छे से बना देते हैं। व्हाट गुड माने कितने अच्छे से, दे माने वे, गुड डू माने करते हैं, टू यू तुमको कर देते हैं कितने अच्छे से। सो माने इसलिए, यू डेवलप तुम विकसित करते हो, सेइंग माने कहकर, थैंक यू माने शुक्रिया, टू एनी गुड टर्न, टू मन लिए एनी गुड टर्न, किसी भी एनी माने किसी गुड माने अच्छी, टर्न माने टर्न माने टर्न माने होती है मोड़, एक जो एक टर्न कर देता है, बदल जाता है। टर्न डन टू यू, जो तुमको अच्छे से कर दिया जाता है, जो एक बदलाव ला देता है तुमको। यू हैव डेवलप्ड, तुमने विकसित कर ली है, द हैबिट माने आदत, ऑफ सेइंग कहने की, थैंक यू माने शुक्रिया। ये थैंक यू जब हम कई बार इसको दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो हमें याद आता है कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए, कोई तुम्हें अच्छा काम करता है तुम्हारा। तो गॉड माने भगवान, इज ऑलवेज प्लीज्ड, भगवान हमेशा खुश होता है, विद ए पर्सन एक व्यक्ति के साथ, हु डेवलप्स गुड हैबिट, जो एक अच्छी आदत डेवलप करता है, स्पेशली सेइंग, खास तौर से कह के कि थैंक यू शुक्रिया, टू हिम माने उसको, फॉर द मैनी गुड थिंग्स, फॉर माने लिए, द मैनी माने बहुत सारी, गुड थिंग्स बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए कहकर, ही हैज़ डन उसने, ही माने उसने, हैज़ डन माने उसने किया है, किया है, फॉर यू तुम्हारे लिए उसने किया है। तो जस्ट एज गुड हैबिट, ठीक उसी तरह जैसे कि अच्छी आदतें, एज माने जैसे कि, गुड माने अच्छी, हैबिट्स माने आदतें, आर डिफ़िकल्ट, आर माने होती हैं, डिफ़िकल्ट माने कठिन होती हैं, टू एक्वायर माने प्राप्त करना। बैड हैबिट्स बुरी आदतें, आर डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट होती हैं, मुश्किल होती हैं। टू गेट रीड ऑफ माने छुटकारा पाना, जैसे कि जगदीश हेड मन रखता था, एक काइंड ऑफ लाइकिंग फॉर रिस्क, एक तरह की पसंद करने वाली आदत रखता था। फॉर रिस्क माने एक रिस्क पर रखता था, रिस्क के लिए, मतलब रिस्क माने अपनी जान को जोखिम में डालने वाली एक ऐसी आदत रखता था। ही प्लेस्ड उसने रखा, एक कोइंस एक सिक्के को रखा, इन वन हैंड एक हाथ में, एंड आस्क्ड और पूछा, एक कंपेनियन एक साथी से, कि इन बीच हैंड कौन से हाथ में, इट वाज यह कौन से हाथ में है, ये दोनों हाथों में, मतलब उसने अपने हाथों में पीछे से चुपके से अपने हाथों में कॉइन्स को रखा। फिर वो पूछता अपने दोस्त से कि ये सिक्का कौन से हाथ में है, तो इन बीच हैंड कौन से हाथ में, इट बाज यह था, यह कौन से हाथ में है। तो इफ़ ही गैस, अगर ही माने वह उसका दोस्त, गैस माने अंदाज़ा लगाता है, करेक्टली माने सही, तो ही बोन द कॉइन, वो जो है सिक्के को जीत लेगा अगर वो सही बता देगा। तो इफ़ रॉन्ग, अगर वो गलत बताता है, तो ही गोट द अमाउंट, ही गोट वो पाएगा, द अमाउंट माने पैसा, मनी अमाउंट माने धन पाएगा, फ्रॉम द गेस्टर, अंदाज़ा लगाने वाले से, उसे जो है पैसा मिलेगा। तो टू गेट मनी पाने के लिए, मोर मनी ज़्यादा पैसा पाने के लिए, फॉर दिस हैबिट इस आदत को ज़्यादा पैसा पाने के लिए, तो ही आल्सो बिगन वो शुरू कर देता है, टू स्टील माने चुराना, फ्रॉम होम माने घरों से ज़्यादा, कोई भी इंसान जब ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है तो वो 2 नंबर के काम करने चालू कर देता है। इसका मतलब यही है, मैं बता रही हूँ शॉर्ट में आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। तो ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर की तरफ से भी चुराना शुरू कर देता है। ही कुड नॉट गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, ही माने वह, कुड नॉट माने नहीं पा सकता था वो, गेट रिड ऑफ माने छुटकारा पा सकता था,
दिस हैबिट, इस आदत से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। ऑफ गैम्बलिंग माने जुआ खेलने की आदत और चोरी करने की आदत, ये बहुत बुरी आदतें होती हैं। ही फाउंड, उसने पाया, इट माने इसको, वेरी डिफ़िकल्ट, इसको बहुत कठिन आदत पाई उसने। ये काम कर रहे थे, चोरी करना, गेम खेलना, जुआ खेलना, ये उल्टे सीधे काम करना, ये जो बहुत बेकार आदत होती है। इनडिड माने वास्तव में, बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, आर नॉट ईजी, आसान नहीं होती, टू गेट रिड ऑफ, इनसे छुटकारा पाना, बुरी आदतों से छुटकारा पाना हमें ये ये आसान काम नहीं होता। सो माने इसलिए, चेक माने चेक माने चेक करो, मतलब तलाश करो अपने आप को, कि दैम माने उनसे, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी दैम माने उन आदतों से छुटकारा पा लो चेक करके, कि एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी संभव बना लो अपने आप को बुरी आदतों से दूर हो जाना। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट स्टोरी थी, पर मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो मैं इस तरह की आपके लिए स्टोरी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और जो भी आपके दोस्त जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनको ये वीडियो सेंड करिए, ताकि इंग्लिश को सीख सकें, पढ़ सकें। आज के टाइम में इंग्लिश की बहुत वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाना। तो मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट भी करके मालूम कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।